धोखा हुआ है मेरे साथ। भीड़ बोलता है। तो फिलहाल हम पहुंच गए भैरव मंदिर। तो दोस्तों फिलहाल हम आ चुके हैं उधमपुर रेलवे स्टेशन पे। अभी यहाँ से हम जाएंगे कटरा माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। अब फिलहाल ट्रेन आ रही है हमारी। पूरा आधा घंटा इंतजार करने के बाद हमारी ट्रेन आ गई है। फाइनली हम पहुंच गए कटरा स्टेशन पे। यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। तो स्टेशन से बाहर निकलती पूरी एनर्जी चेंज होगी और अब हमें सबसे जरूरी काम करवाना पड़ेगा, यात्रा का रजिस्ट्रेशन। जिसके बाद हमें एक यात्रा कार्ड मिलेगा और यह यात्रा कार्ड आपको रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों जगह मिल सकता है। इस यात्रा कार्ड को लेना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसके बिना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी आगे। और यह कार्ड बिल्कुल निःशुल्क है, यह आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से बनवा सकते हैं। तो रात के 10 बजे हमने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है। इस गेट से अब हम थोड़ी सीढ़ियाँ उतर के मेन गेट की तरफ जाएंगे। हाँ भाई वीरे, क्या हाल है? हाल भी हाल है। हाल भी हाल है। दोस्तों फिलहाल तो दोस्तों जैसा कि आप लोग भीड़ देख सकते हो, यह भीड़ रात के 10:30 बजे की है। यहाँ से अब यात्रा स्टार्ट होगी। सबसे पहले यहाँ पे आपका यात्रा कार्ड स्कैन किया जाएगा, उसके बाद आपको आगे जाने दिया जाएगा। ये कुछ आइटम्स है जो आप ऊपर लेके नहीं जा सकते, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो फिलहाल अब मैं बाणगंगा के पास, अब यहाँ से 13 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद हम पहुंचेंगे भवन पे। ऊपर से देखने से ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर दिवाली मना रहा हो। और ये नज़ारे आपको सिर्फ रात को ही देखने को मिल सकते हैं। क्या होगा भाई, क्या होगा? कुछ नहीं यार, क्या हो गया आपके साथ? है इतनी धीरे धीरे कैसे चल रहे हो? मेरे साथ है धोखा हुआ है मेरे साथ। क्या होगा भाई? तो बता क्या हो गया? ऐसे वीडियो बनाना गंदी बात है, कंप्लेंट करूँ तेरी? हैं? तो गर्मी इतनी है, शर्ट के अंदर था फुल बाजू हुई, बनियान में आ गया। नंगड़ तो है, धीरे धीरे बनियान में उतरने वाली लग रही है ऐसा लग रहा है। बस फिलहाल 1 किलोमीटर रह गया मर्दकुआरी से। 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर क्या वैसे मुड़ते ही आ गया अर्धकुआरी से। आगे जाओगे कि तुम यहाँ तक जाना है, फिर यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाना है। हल्की फुल्की बारिश है। देखो उस्ताद तो बहुत ऊपर आ गया पा। आज रात हम अर्धकुआरी रुकेंगे और कल सुबह यहाँ से निकलेंगे ऊपर के लिए। तो दोस्तों सुबह अर्धकुआरी छूटने के बाद मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, बिल्कुल कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और धुंध इतनी हुई पड़ी है, बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी हुई पड़ी, जीरो। और ये साथ वाले मेरे आगे जा रहे हैं और यहाँ से बस थोड़ी सी 6-7 किलोमीटर आइडिया रह गया होगा भवन। वैसे तो मैं वैष्णो देवी कई बार आ गया, पर ये हिरन मेरे को सिर्फ इसी बार दिखे और इसी यात्रा में मेरे को दिखे। क्या कुछ हिंट है कुछ? कहते लोग तो कहते हैं कि ये हिरन दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। और अब हमें यहाँ से भवन का सबसे पहला व्यू देखने को मिलेगा। शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय हो। दोस्तों फिलहाल हम रुके हुए थे पीछे यात्री निवास में और थोड़ी देर रेस्ट करा और उसके बाद नहा धो के मेरे साथ एक स्कैम हो गया। अभी ये स्कैम में बताऊँ क्या हुआ। ये दिख रहा है, ये बंदा, इसके दिख रही है आउटफिट, ये कुर्ता पजामा था मेरा, मतलब मेरा और इस दोनों, इन हम दोनों का सेम सेम था। ठीक है, तो मैं लेके आया था डालने के लिए, बोला मैंने डालता। मैं लेके आया और निकला इसका, मतलब इतना दुख हो रहा है ना मुझे। और फिलहाल अभी हमने प्रसाद ले लिया और मौसम दिखाऊं, मतलब जीरो विजिबिलिटी है अभी तक। दोस्तों ये कैमरे का लेंस खराब नहीं है, ये मौसम ही ऐसा हो रखा है, यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा, जीरो विजिबिलिटी। ये रोप वे है, ये रोप वे भी बंद कर रखी है क्योंकि काम चल रहा है और मौसम भी खराब होने की वजह से। ये सीधा जाती है भवन पे, भैरव भवन के लिए। और हमें अब आगे जाके लॉकर देखना पड़ेगा क्योंकि फ़ोन पर्स वगैरह हमको उसके अंदर रखना पड़ेंगे क्योंकि भवन के अंदर ये कुछ भी अलाउड नहीं होता। जी दोस्तों फिलहाल दर्शन करके आ गए हम सारे और भीड़ बहुत है। तो दोस्तों भीड़ देख लो एक बार। और यहाँ पे बारिश भी बहुत तेज हो रही है, क्या पता ये रास्ता भी बंद कर सकते हैं, तो थोड़ा देख के आना न्यूज़ वगैरह। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पे कुछ खाने के लिए बैठे थे कैंटीन में, पर कैंटीन में कुछ है ही नहीं खाने में, सिर्फ पैकेट वगैरह बना। और मेरे नाक पे एलर्जी देखना पड़ती जा रही है। खैर माता वैष्णो के दर्शन कराए, अब जा रहे हैं बाबा भैरव के दर्शन करने। ठीक है, और बारिश भी है हल्की फुल्की और हल्की फुल्की वो कीचड़ भी है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में रास्ते में।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो बारिश सुबह से ही हो रही है, सुबह से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और ये रास्ता भी बंद कभी भी हो सकता है। तो जो भी है अपनी न्यूज़ वगैरह चेक करके आना, क्योंकि कभी भी बंद हो सकता है रास्ता। और जैसे ही बारिश रुकी और एक बार मौसम चेक कर लो, ये बिना एडिटिंग बिना किसी चीज़ के मौसम है ये भैरव मंदिर के ऊपर जाने का। इतने सुंदर सुंदर पेड़ और ऐसा जंगल, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल कोई मूवी का सीन चल रहा हो। अब यहाँ से आधा किलोमीटर रह गया भैरव मंदिर। कौन से दोस्तों फिलहाल हम पहुँच गए भैरव मंदिर। हाय भाई, क्या हाल है? ठीक है। हालत खस्ता है? हाँ सस्ता है। अभी ठीक हो जाएगी। देखो हमारे पीछे देख पा रहे हो भैरव बाबा का मंदिर। और बारिश इतनी तेज थी, फिलहाल अब रुकिए जाके और अब थोड़ी देर रुक के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे। तो दोस्तों फिलहाल लाइन लगी हुई है लंबी सारी, बहुत सारी। मम्मी और अमित गया है दर्शन करने के लिए और थोड़ी देर बाद मैं वापस आएंगे। सामान थोड़ा ज़्यादा था, इस चक्कर में हम ये सामान वगैरह लेके यहाँ पे खड़े हैं। अपने मम्मी और अनु जो है उसके बाद हम लोग जाएंगे। लाइन बहुत लंबी है, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। वैष्णो भवन से 2 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने बहुत ही जरूरी होते हैं। कहा जाता है कि बिना इनके दर्शन करे यात्रा को अधूरा माना जाता है। दोस्तों भैरव बाबा का दर्शन करने के बाद हम नीचे आ गए थे और आज अर्धकुंवारी में रुकने के लिए जगह देखेंगे। और यह है सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर बाकी रह गया वो रास्ता। तो फिलहाल आरती का टाइम हो रहा है और आरती देखने चलते हैं।